वह सच में तुम्हारी अपनी है या बस दुनिया के शब्दों? तुलना और अपेक्षाओं ने उसे तुम्हारे भीतर रोप दिया है। क्योंकि अगर तुम एक पल के लिए रुककर बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर झांको तो शायद पहली बार तुम्हें यह दिखाई दे कि तुम्हारे भीतर जो असली ऊर्जा है वह किसी से आगे निकलने की नहीं है, वो तो बस अपने आप को पूरी तरह जान लेने की है। और जैसे ही यह जानना शुरू होता है, जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। क्योंकि तब तुम बाहर की भीड़ में खोने की बजाय भीतर की उस खामोशी में उतरने लगते हो जहां कोई दौड़ नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, केवल एक साक्षी भाव है। और उसी साक्षी भाव में एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। और जैसे जैसे तुम उस अनुभव में गहराते जाते हो, तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि बड़ा बनने का अर्थ ऊंचा दिखना नहीं है, बल्कि गहरा होना है। और गहराई हमेशा मौन में जन्म लेती है, शोर में नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को छू लेता है वही सच में विस्तार को जान पाता है। और इसी क्षण एक नया बोध तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। मैं किसी से बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता, मैं बस अपने भीतर उतर रहा हूं और इसी उतरने में मेरा विस्तार अपने आप हो रहा है, बिना प्रयास, बिना तनाव। जैसे कोई बीज चुपचाप मिट्टी के भीतर फूटता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसने कभी वृक्ष बनने का संकल्प नहीं लिया, उसने केवल अपने स्वभाव को स्वीकार किया और यही स्वीकार उसकी महानता बन गया। और उसी तरह जब तुम अपने भीतर उठने वाले हर विचार, हर भावना, हर डर को बिना जज किए देखने लगते हो तो तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम उन सबसे अलग हो। तुम वो साक्षी हो जो ये सब देख रहा है। और इसी देखने में एक गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है, जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों की जंजीरें खोल दी हों। और उस स्वतंत्रता में एक और सत्य उभरता है, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो उन्हें आते जाते देखती है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का डर पिघलने लगता है। क्योंकि डर हमेशा उसी को होता है जो खुद को सीमित समझता है, लेकिन जो अपने भीतर की असीमता को छू लेता है उसके लिए डर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और तब तुम डर से लड़ते नहीं, तुम उसे देखते हो, समझते हो और उसी समझ में वो अपने आप विलीन हो जाता है। और उस विलीनता में एक और अनुभव जन्म लेता है, मैं अपने डर को मिटाने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे समझता हूं और समझ ही उसे समाप्त कर देती है। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया चलती रहती है तुम धीरे धीरे वर्तमान में उतरने लगते हो। क्योंकि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, लेकिन जो अभी है वही सत्य है। और जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो तुम्हें किसी लक्ष्य की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन खुद एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। और उसी अनुभव में एक और बोध खिलता है, मैं किसी मंजिल का पीछा नहीं कर रहा, मैं हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जी रहा हूं और इसी में मेरा संपूर्ण विस्तार छिपा है। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो तुलना अपने आप गिर जाती है, क्योंकि तुलना हमेशा वहां होती है जहां पहचान बाहर से बनती है, लेकिन जब पहचान भीतर से आती है तो वह अद्वितीय होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और उसी अद्वितीयता में एक और सत्य जन्म लेता है, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता, क्योंकि मेरी यात्रा अनोखी है और इसी अनोखेपन में मेरी वास्तविक महानता छिपी है। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है तुम अपनी इच्छाओं को भी नए नजरिए से देखने लगते हो। पहले तुम उन्हें पकड़ते थे, उनके पीछे भागते थे, लेकिन अब तुम उन्हें बस आते जाते देखते हो, जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। और इस देखने में एक अजीब सी हल्कापन आता है, एक आजादी। और उसी आजादी में एक और अनुभव उभरता है, मैं अपनी इच्छाओं को पकड़ता नहीं, मैं उन्हें देखता हूं और इसी देखने में मैं मुक्त होता जाता हूं। और जब यह मुक्ति भीतर फैलने लगती है तो तुम्हारा प्रेम भी बदलने लगता है। पहले प्रेम में पकड़ थी, अपेक्षा थी, लेकिन अब प्रेम एक बहाव बन जाता है, बिना शर्त, बिना डर। और उसी बहाव में एक और सच्चाई प्रकट होती है, मैं प्रेम को पकड़ता नहीं, मैं उसे बहने देता हूं। क्योंकि जहां पकड़ है वहां भय है और जहां बहाव है वहीं विस्तार है। और जैसे जैसे यह विस्तार बढ़ता है
तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है, क्योंकि अहंकार केवल अज्ञान में टिकता है और जागरूकता की रोशनी में वह अपने आप मिटने लगता है और तब एक और गहरी समझ जन्म लेती है। मैं अपने अहंकार को दबाता नहीं, लेकिन उसे सच मानकर जीता भी नहीं, और इसी जागरूकता में वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और इस समाप्ति के बाद जो बचता है वह एक गहरी शांति है, एक ऐसा मौन जो शब्दों से परे है। और उसी मौन में तुम्हें पहली